Hi viewers, welcome to my YouTube चैनल JS Academy एजुकेशन फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक एम्प्लॉय मोटिवेशन के हवाले से है। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ इन वर्क प्लेस, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या है कि एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई करना। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ आर एथिसेंटिक्स एंड कमिटेड टू वर्क। उनकी हौसला अफजाई करना कि वो अपने काम के साथ उन्हें शाबाश देना, इनकरेज करना कि वो अपने काम के साथ सिंसियर रहे और कमिटेड रहे। हाई एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन कोरिलेट विद दी हाई एम्प्लॉयज़ हैप्पीनेस। अगर आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हाईली तौर पे मोटिवेट करेंगे तो इससे एम्प्लॉयज़ की खुशी बढ़ेगी एंड सर्टिफिकेशन होगी और एंड प्रोडक्टिविटी, और आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन की। देयर इज़ अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर कोई अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर्स से काम करता है, एक दूसरे के साथ गुड बिहेवियर होता है। को वर्कर आर हैप्पी एंड फील सेफ एट वर्क। को वर्कर आपके खुश होते हैं और वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेफ इन्वायरमेंट होता है। मेक श्योर क्लाइंट आर हैप्पी, कि वो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को जिस तरह मोटिवेट करेंगे वो अपने कस्टमर को भी उसी तरह से खुश रखेगा। अगर आप अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे तो वो अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा और जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल इंक्रीज़ होगी और आपका क्लाइंट खुश होगा। दे ऑलवेज अचीव बेटर रिजल्ट देन देयर काउंटर पार्ट्स। ये हमेशा, अगर एम्प्लॉय मोटिवेशन का ये फैक्ट होगा कि अगर हमेशा आप इसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो ये अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएगा और कंपनी की ग्रोथ होगी। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या है, यहाँ पे हम कुछ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो उस लिहाज से कुछ टिप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है सेलिब्रेट ऑल विक्ट्रीज बिग दैन स्मॉल्स, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को तमाम जो भी गोल्स अचीव किए हैं, ये छोटे हैं या बड़े हैं, सेलिब्रेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को। कोई अच्छा काम कर रहा है तो फ़ौरन उसकी सेलिब्रेशन करें। सेलिब्रेशन किस तरह होगी, आप उसे क्लैप कर सकते हो, उसको करेज कर सकते हो, यानी कि छोटी से छोटी अचीवमेंट पे भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन से क्या होगा, क्या आप किसी एम्प्लॉयज़ के अंदर उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी काम करने, उसकी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। एम्प्लॉयज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, उसके लिए क्लैप कर सकते हो, उसके शोल्डर्स उसको करेज कर सकते हो, उसके लिए एक अच्छा इंसेंटिव दे सकते हो। ग्रोथ पाथ क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा ग्रोथ पाथ मुहैया करें अपने एम्प्लॉयज़ को जिससे देख के वो लगे कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ हो गई है। अगर मैं यहाँ पे एज अ जूनियर स्टाफ पे हायर हुआ हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ अच्छी मिलेगी। मैं जूनियर से सीनियर हो सकता हूँ, मैनेजर बन सकता हूँ और अपनी टीम को लीड करूँगा। इसे एक बाकायदा ग्रोथ पाथ मुहैया करें। अच्छा उसे उसकी अच्छी कैरियर डेवलपमेंट करें, कैरियर पाथ फराहम करें जिससे वो अच्छा फील करे और इसको मोटिवेशन हासिल हो और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की में इंक्रीमेंट हो और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो।
बिलीव इन योर सेल्फ। आप उसको एक इस चीज़ के लिए नोटिस करवाएं, इस तरह की ग्रोथ पाथ फ्राहम करें कि वो अपने आप पे उसे बिलीव हो कि मैं ये कर सकता हूँ काम, कि आप और वो ताकि अपने टारगेट को वो पूरा कर सके, जिससे अपने इंडिविजुअल गोल को भी हासिल कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर सके, एक अच्छा ग्रोथ पाथ फ्राहम करें। नंबर नेक्स्ट आ जाता है पोर्टलक प्रोग्राम्स। पोर्टलक प्रोग्राम के ज़रिए आप किस तरह से एम्प्लॉयज़ की मोटिवेट कर सकते हो कि पोर्टलक्स का मतलब ये है कि आप वीकली या मंथली या महीने के 2 दिन आप कुछ ऐसी गेट टुगेदर रखें कि तमाम एम्प्लॉयज़ अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लें और आपस में बैठ के शेयरिंग करें कि वे और मिल बांट के खाएं। इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन हासिल हो और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस तरह से फील करे कि वो आया और इसके लिए ये भी एक फैमिली है, ना कि वो अपनी पर्सनल फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी फैमिली के तौर पर ये ट्रीट करें। इस तरह का माहौल होना चाहिए जिससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन हासिल हो। अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फैमिली के तौर पर समझेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इंक्रीमेंट होगा और एम्प्लॉयज़ की भी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। फ्री फूड्स फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग बिहाइंड ऑफिस आवर्स। पोर्टलक के बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कुछ करना है तो ये करना है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ जल्दी घर से आ जाता है, यानी कि अपना जल्दी टाइम देता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो इसे फ्री फूड फ्राहम कर सकते हैं, यानी कि उसे ब्रेकफास्ट फ्राहम कर सकते हैं ताकि उसकी अच्छी एनर्जी हासिल हो और वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर वो वर्किंग यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा टाइम देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ओवर टाइम लगाता है, तो आप उसके डिनर की फैसिलिटी फ्राहम कर सकते हैं और ताकि वो उसे कोई बर्डन महसूस ना हो काम करने में, और वो आज आपके लिए काम कर रहा है तो कल भी वो एक्स्ट्रा टाइम देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। इनके से फ्री फूड वर्किंग आवर में फ्री फूड फ्राहम करें जिससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट हासिल हो, वो खुश होकर काम करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंक्रीज़ हो। वर्क एंड हेल्थ यानी कि इनकरेज हेल्थ फैसिलिटी को इनकरेज करना, ऐसी फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस करना जिससे एम्प्लॉयज़ को कोई मुश्किलात ना हो। ये ड्यूरिंग टू कोरोना वैक्सीनेशन करवाना या मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन करवाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा के उन्होंने स्टे सेफ एंड कीप हेल्थी। अगर आप सेफ रहेंगे तो सेफ हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे। हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एक्सरसाइज सेशन हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ को वीकली बेसिस पे हो सकता है या मंथली बेसिस पे आप कोई भी एक्सरसाइज सेशन रख लें या योगा सेशन रख लें जिससे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए और वो अच्छा फील करे। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा फील करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छे तरीके से काम करेगा। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या है? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या है कि आप अपने कोवर्कर के साथ किस तरह से पेश आते हो। अगर किसी कोवर्कर को कोई मुश्किल पेश आ गई है फाइनेंशियल तौर पर भी या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो आप उसकी हेल्प करो, चाहे वो आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके साथ कोऑपरेट करो और उसका बर्डन सॉल्व करने के लिए उसकी मुश्किल को सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आपका और अपने एम्प्लॉयज़ के और कोवर्कर के दरमियान में ट्रस्ट पैदा होगा, आप एक अच्छे और एक इंटरेस्ट बिल्ड होगा और एक दूसरे की मदद करेंगे, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट होगी। और अगर आप खुश होंगे, आप रिलैक्स होंगे तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी, आपके कस्टमर आपकी सेल में भी इंक्रीमेंट होगा, आपके क्लाइंट्स भी हैप्पी होंगे।
हेल्प अदर्स एम्प्लॉयज़ एंड अप्रिशिएट एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। अगर आप अपने दूसरों एम्प्लॉयज़ की मदद करते हैं और उसे इसकी अप्रिशिएशन करते हैं कि हाँ बताते हैं कि इसने मेरी मदद की है, तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं या उसके लिए क्लैप करते हैं या उसको थैंक यू का मैसेज भेजते हैं। इससे उसके अंदर और दूसरे एम्प्लॉयज़ में भी मोटिवेशन पैदा होगी कि आया हम भी एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे से पेश आएँ और हमारी भी अप्रिसिएशन हो। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशंस। रिवार्ड इज़ रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। रिवार्ड होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसके बदले में आपको कोई चीज़ दी जाती है, ठीक है, इनाम के तौर पे। और जो रिकॉग्निशन इज़ द टोकन फॉर एप्रिसिएशन टोकन होता है गिवन टू एलिवेट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एन अचीवमेंट। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको कोई एप्रिसिएशन मिलेगी और कोई सर्टिफिकेट मिलेगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए या कोई इंसेंटिव पे किया जिससे आपकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ होगी और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी देगी इंकरेज होंगे कि आया हम भी अच्छा परफॉर्म करें कि हमें भी कोई रिवार्ड या कोई इंसेंटिव और अप्रिसिएशन मिले। इम्पैक्ट क्या होता है रिवार्ड का एम्प्लॉयज़ पे? हेल्प मोटिवेट टू एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। इन्हेंस एम्प्लॉय हैप्पीनेस और रिवार्ड्स और इंसेंटिव से जो आपका एम्प्लॉयज़ हो वो खुश होता है। प्रमोट ए पॉजिटिव वर्क कल्चर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करता है, काम करता है। बेटर रिलेशनशिप विद सुपीरियर, आप अपने सुपीरियर यानी कि अपने बड़ों के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप कायम करते हो। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप अपनी कंपनी के साथ अच्छे से अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर रही है तो वो अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा और अपने क्लाइंट को भी खुश रख सकेगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है? ए टाइप ऑफ इक्विटी, ऐसी इक्विटी या कंपोजिशन है ग्रांटेड बाय अ कंपनीज टू देयर एम्प्लॉयज़ एंड एग्जेक्टिव, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ और एग्जेक्टिव है वो अपने ऐसे कुछ स्टॉक्स या कंपोजिशन होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को और ग्रांट कर देते हैं, यानी कि इशू कर देती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होता है यानी कि अपने कुछ रेवेन्यू या अपने कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे देना ताकि वो उससे रेवेन्यू ग्रोथ हो कंपनी की। अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। व्हाट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक प्लान? ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉयर्स ऑफर करता है, एम्प्लॉयर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करता है अपने स्टॉक्स के वो, और एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है, एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वे अवेलेबल एट अ डिस्काउंट रेट पे भी अवेलेबल होते हैं। प्राइस कंसिडरेबली लेस देन द मार्केट प्राइस, कुछ से और मार्केट प्राइस से इनकी प्राइस लेस होती है, यानी कि कुछ शेयर्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं कि वो इन्हें परचेज़ कर ले और कंपनी में इन्वेस्ट करे, यानी कि दूसरे विद इन कंपनी ये काम भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे ये चीज़ लागू नहीं होती। जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उस चीज़ में लागू होती है, क्या चाहे वो विद इन कंपनी भी एम्प्लॉयज़ आपके रेवेन्यू के शेयर खरीद लेता है या कोई बाहर से बहुत बड़ी कंपनी का मालिक आपकी कंपनी में आके आपके रेवेन्यू या स्टॉक्स परचेज़ करता है कम प्राइस पे, ठीक है। यानी कि बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आपकी कंपनी छोटी है तो, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है। रेवेन्यू शेयरिंग क्या है? इस तरह आप अपने रेवेन्यू भी शेयर कर सकते हैं स्टेक होल्डर के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एम्प्लॉय के साथ। आपकी अगर कंपनी छोटी है तो आप कहते हैं अपने रेवेन्यू शेयर करना चाहते हैं किसी एक ऐसे बंदे के साथ कि वो आपके शेयर्स वगैरह ख़रीद ले, आपके रेवेन्यू ख़रीद ले। तो ये होता है कि वो बड़ी कंपनी से आप
ऐसे बंदे को हायर करता है कि जो आपकी छोटी कंपनी पे आके इन्वेस्ट करे। और अगर वो इन्वेस्ट इस सूरत में करता है कि अगर वो देखता है कि अगर रेवेन्यू शेयरिंग से मेरी अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो इससे मेरी भी ग्रोथ होगी, मुझे भी फ़ायदा हासिल होगा। इंसेंटिव क्या है? ऑन द स्पॉट और इंसेंटिव, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम रखना कि ऑन द स्पॉट इंसेंटिव हो। बाज़ कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस फ्राहम करती हैं, या 3 मंथ का या 6 मंथ का, वो तो या 1 ईयर के बाद बोनस फ्राहम करते हैं। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव ये है कि फौरी तौर पर अगर आप अपना अचीव गोल करते हैं तो आपने कुछ ऐसा रखा कि फौरी एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव पे किया। ये कैश की सूरत में भी हो सकता है, एक्टिविटी रिवार्ड भी हो सकता है, ठीक है, आप आउटसाइड एक्टिविटी कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेड टाइम भी हो सकता है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, कंपनी का गोल अचीव करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पेड मिलती है। टीम मील्स हो सकता है, यानी कि एक टीम मील्स यानी कि ये पूरी टीम बैठ के खाने की दावत दे सकते हैं। वॉल ऑन फ्रेम्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप पब्लिक में फेम होते हो। अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, आपको प्रोफेशनली और पर्सनली अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ होने की। गिफ्ट कार्ड्स हो सकते हैं, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इंसेंटिव, या आपको ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है लेट देम के चूज़, आप चूज़ करो जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो। बेस्ट पार्किंग स्पॉट आपको मुहैया की जा सकती है कि आपको कोई पार्किंग स्पॉट दी जा सकती है, कन्वीनियंस वगैरह। ऑन द स्पॉट आपको इंसेंटिव दिया जाता है, यानी कि यहाँ आपने कंपनी का गोल अचीव किया, वहाँ आपको इंसेंटिव मिला कुछ। अगर इस तरह से ये होगा कि अगर एक एम्प्लॉय को ऑन द स्पॉट इंसेंटिव मिलता है तो दूसरे एम्प्लॉयज़ भी इंकरेज होंगे, उन्हें भी इंकरेज होंगे कि वो भी आए अपना गोल्स अचीव करें, अपनी सेल बढ़ाएं, सेल्स टारगेट पूरा करें, तो हमें भी फौरी तौर पर इंसेंटिव मिले, प्रेजेंट इंसेंटिव मिले। स्पॉन्सर क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर कर सकते हो और उसे मुख्तलिफ़ किस्म की वीज़े फ्राहम कर सकते हो, वर्किंग या ट्रेनिंग के लिए या एजुकेशन के लिए। एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीज़ा दे सकते हो, ठीक है, आप उसके साथ एक ऐसा मायदा कर लेते हो कि मैं आपकी एजुकेशन के लिए आपको स्पॉन्सर करता हूँ, ठीक है, आप लेकिन इसके अगेंस्ट आपने मेरे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मेरे पास ही जॉब करनी है, ठीक है, मैं आपके सारे एजुकेशन के एक्सपेंस उठाने को तैयार हूँ, ठीक है, उसे स्पॉन्सर करते हो। एजुकेशन के लिए, हायर डिग्री के लिए, कुछ टेक्निकल कोर्स के लिए, लीडरशिप कोर्स के लिए, MBA फिनांस, MBA वगैरह कोर्स के लिए उसे स्पॉन्सर करता है, उसे तमाम अखराजात उठाते हो, उसके बदले में वो अपनी तलीम के बाद 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि वो आपके पास आके जॉब करेगा। इससे ये होगा जो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल और एम्प्लॉइज़ होगा, इससे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। अनमोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ और मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ में क्या फ़र्क है और इसका क्या इम्पैक्ट है? लेस जॉब सर्टिफिकेशन होती है कि अनमोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ का ये नुकसान डिमेरिट है कि आपको जॉब सर्टिफिकेशन नहीं होता, आप आए दिन जॉब अपनी चेंज करते रहते हो, आपको वो सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं होता, लेस कमिटमेंट होती है, आप अपने काम के साथ संसेड नहीं हो, यानी कि आप सुबह से आए हैं, बस आराम से बैठे रहे, काम कोई नहीं किया और रेस्ट किया, चले गए, कि यहाँ से आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई आपको इनकरेज नहीं करता। मोर मिसकम्युनिकेशन होती हैं, बहुत सी इधर उधर की बातें होती हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा होता है, मोर टर्नओवर्स होते हैं, यानी कि जॉब रोटेशन होती रहती है। मोटिवेट एम्प्लॉय फील सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि एक आप सोचते कि एक पर्पस है, इस पर्पस के लिए हमें काम करता है, ग्रेटर कमिटमेंट होती है, यानी कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, उसको सारी फैसिलिटी फ्राहम करोगे, जो इनकरेज करोगे, अप्रिसिएशन करोगे, आप जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की अप्रिसिएशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट हासिल होगा, ठीक है, उतना ही एम्प्लॉयज़ आपके साथ कमिटेड होंगे। बेटर कम्युनिकेशन होगी, अच्छी गुफ्तगू की जाएगी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा,
ऑर्गेनाइजेशन का हायर प्रोडक्शन होगी, जिससे अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होगी, और आपकी प्रोडक्शन भी हाई होगी, और आपकी सेल्स और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल हैं वो अचीव होंगे। Thanks for watching my YouTube channel JS Academy Education for All. Please like and share my YouTube video.